मान लीजिए एक स्टार्टअप है जिसने 10 साल से काम कर रही है, अभी उसको ग्रो करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ओनरशिप डाइल्यूट करती है। उस केस में वो शेयर्स इशू करते हैं जो कि लिस्ट होते हैं फाइनली BSE या NSE में। अब जब कोई सब्सक्रिप्शन करता है और अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो उसके बाद वो इन्वेस्टर बन जाता है उस कंपनी का, यानी कि वो हिस्सेदार बन जाता है। अब हर IPO धमाका नहीं होता, जैसे कि कुछ IPOs फेल्स भी हुए थे, जैसे पेटीएम या फिर LIC कुछ। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा क्या है? रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा इसमें यह है कि अगर लिस्टिंग के दिन अगर कंपनी सही हुई तो उसके इसमें 20%, 30% या कभी कभी 100% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। बट लेकिन कुछ कंपनीज जिसके ओवर वैल्यूएशन होते हैं या फिर उसके बिजनेस मेट्रिक्स स्ट्रांग नहीं होते, तो उस केस में IPO फेल भी होता है। जैसे कि पेटीएम के केस में हुआ, शेयर प्राइसेस प्रीमियम पे लिस्ट तो हुआ बट लेकिन उसके बाद तुरंत वो शेयर प्राइसेस गिरने लगे। तो डेफिनेटली एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा IPO सही है, जिसके कारण हमें प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, उसके रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज चेक करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। तो IPO एक सही मौका तो है इन्वेस्टमेंट का, बट लेकिन एक ब्लाइंड इन्वेस्टिंग इस पर गलत डिसीजन हो सकता है, जिसको चलते अवॉइड करना चाहिए। IPO की तरह और भी कई सारे अगर फाइनेंशियल टॉपिक्स आपको जानना है तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट क्रेडिट के सोशल मीडिया पेजेस को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक्स करिए, ताकि आपको और जानकारी आप तक हम लोग पहुंचा सके। धन्यवाद।